मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। कैसे बयां हो तेरे कमालात फातिमा, कैसे बयां हो तेरे कमालात फातिमा कि कब है शुमार में तेरी नमाज फातिमा, कब है शुमार में तेरी नमाज फातिमा। और क्या क्या उस घराने की है जरा समात फरमाइए कि फितरुस को पर फरिश्तों को रोटी हमें नहीं जा, फितरुस को पर फरिश्तों को रोटी हमें नहीं जा, ये सब तुम्हारे घर की है नमाज फातिमा, ये सब तुम्हारे घर की है नमाज फातिमा। और लंगर तुम्हारे घर का फरिश्तों में बांट कर, लंगर तुम्हारे घर का फरिश्तों में बांट कर फिजा खरीद लेती है आयात फातिमा, फिजा खरीद लेती है आयात फातिमा। और लहर में मुझको सोने दो फरिश्तों मुझसे मत पूछो। अभी खबर में ऐसे ही कहिएगा कि खबर में मुझको सोने दो फरिश्तों मुझसे मत पूछो, सरे महशर मेरा क्या हो मेरा मुश्किल कुशा जाने सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। इब्तिदाई कलाम किस परवरदिगार आलम के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वो परवरदिगार आलम जिसकी मदो सना तक बोलने वालों की रसाई नहीं है और न ही अब दोपहर की गिराइयाँ कभी उसके हमदो सना तक को नहीं पहुंच सकी है। वो परवरदिगार आलम जो अता करने वाले में सबसे ज्यादा अता करने वाला है, वो परवरदिगार आलम जो देखने वालों में सबसे बेहतरीन देखने वाला है, वो परवरदिगार आलम जो सुनने वालों में सबसे ज्यादा सुनने वाला है, वो परवरदिगार आलम जो सबसे जल्द राजी हो जाने वाला है, वो परवरदिगार आलम जो अपने जिक्र करने वालों के जिक्र को बुलंद करने वाला है, वो परवरदिगार आलम जो अपने शुक्र करने वालों की नेमतों में इजाफा करने वाला है। सलवा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं उस बीबी को पुरसा देने के लिए जो हमारे रसूल करीम इब्ने करीम की बेटी है, जो कि इमाम अली की ज़ौजा है, अहले शबाब इमाम हसन हुसैन की माँ है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप बीबी के मकाम का सिर्फ इस बात से पता लगा ले कि जिसका असर अल्लाह ने खुद का करवाया है। कहा मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं सारी रब के लिए आलम हूँ। ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए रब हूँ, या ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ इंसानों के लिए रब हूँ, बल्कि कहा मैं सारी आलम के लिए रब हूँ। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। उसी तरह जो हमारी बीबी का ताल्लुक करवाया गया तो कहा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, ये जो सारी आलम की औरतें हैं उनकी सरदार बीबी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाह ने कितने नाम दिए हैं बीबी को? अल्लाह ने 9 नाम अता किए हैं बीबियों को और हर नाम की अपनी एक बरकत है। सबसे पहला बीबी का नाम है फातिमा। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया आपने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा है, तो उन्होंने कहा फातिमा मतलब अनमोल, मतलब खास। तो ये है बीबी का एक नाम फातिमा। बीबी का एक और नाम है ज़हरा, मतलब नूर यानी रोशनी। जब बीबी मेहराब में इबादत करती थी तो उनसे नूर निकलता था, तो ये एक नाम है ज़हरा। बीबी का एक और नाम है बतूल, बतूल असरा। इतनी पाक बीवी कि आप नाम से ही पता लगा ले कि जब किसी का बच्चा होता है तो वो कुछ वक्त के लिए नमाज नहीं पढ़ सकता, और इमाम हसन की विलादत हुई और बीबी ने अपनी फज की नमाज अता किया। ताहिरा, इतनी बड़ी बीबी ताहिरा है कि खुद कुरान बीबी की तहारत की गवाही दे रहा है। सिद्दीका, ये नहीं कहा सादिका है। सादिका मतलब जो हमेशा सच बोले, सिद्दीका मतलब जो कभी झूठ ना बोले।
इसीलिए सूरह मुबाइला में इस्लाम को गवाही चाहिए थी तो बीबी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि को अपने साथ लेकर गए। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मर्जिया जिससे अल्लाह राजी हो, राजिया जो अल्लाह से राजी हो। कितनी मुसीबत में आई है बीबी पर, कितनी आजमाइश हुई है बीबी की, पर बीबी हर बात पे अल्लाह से राजी रही। लेकिन एक लक़ब है जो बहुत खास है, जिसको खुद रसूलुल्लाह ने कहा है, उम्मे अबीहा, जो अपने बाप की भी माँ है, और जो रसूल अल्लाह की माँ होगी उनका क्या मर्तबा होगा। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। आजकल कई लोग हैं जो मौलाना के पास जाते हैं और कहते हैं मौलाना हमारा बच्चा फला दिन में पैदा हुआ है या फला वक्त में पैदा हुआ है, तो आप सितारे को देखकर नाम बताइए। तो सबसे पहला, इस नाम में सितारे का कोई तस्वर ही नहीं है। अगर बच्चा 3 शबान के दिन पैदा होता है तो उसका नाम हुसैन होना चाहिए या उसका नाम मॉडर्न होना चाहिए। अगर बच्चा 13 रजब के दिन पैदा होता है तो उसका नाम अली होना चाहिए या मुर्तजा होना चाहिए या उसका नाम मॉडर्न होना चाहिए। तो सितारे को देखकर नाम मत रखिए, बल्कि ऐसे नाम रखिए जिनके दर पर सितारा उतरा था। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। तो अब ये बात सितारे की हो गई। अब सुनिए बीबी की तस्बीह। क्या है बीबी की तस्बीह? बीबी का तरीका पढ़ने का। सबसे पहले बीबी ने कहा अल्लाहु अकबर, उसकी तारीफ की। फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह, उसका शुक्र करा। फिर कहा सुभान अल्लाह, उसकी तारीफ की। तो ये तस्बीह कहाँ हमारी जिंदगी में काम ला सकती है? सबसे पहले हमारी नमाज में, जो आजकल नाक़िस होती है, टूटी हुई होती है, लेकिन हम नहीं जानते कि कितनी नमाज हमारी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही है। अगर तस्बीह जो आजकल मुस्तहब होती है पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे अज़ाब नहीं मिलेगा। तो आप जब भी नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ने के बाद आप तस्बीह पढ़े। फिर तस्बीह पढ़ने के बाद कहें या अल्लाह, अपने हाथों बुलंद करके कहें या अल्लाह तो जिस तरह बीबी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि का वास्ता जो है इस नमाज को कबूल फरमा। आप इसकी बरकत अपनी जिंदगी में खुद देख लेंगे। दूसरा, जब भी आप कब्रिस्तान जाते हैं तो वहां पे जाके आप सूरह यासीन पढ़ते हैं या सूरह मुल्क पढ़ते हैं या 4 खुल पढ़ते हैं, तो वहां पे जाके तस्बीह पढ़े। पर तस्बीह भी फातिमा नहीं कहना है, वहां पे जिस चीज से सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस चीज का नाम लेना है। सबसे ज्यादा किस चीज से जरूरत होती है? नूर की। तो कहना है या अल्लाह तुझे इस तस्बीह भी ज़हरा का वास्ता तो इन सारे लहर में रोशनी अता फरमा। अगर आपके छोटे सामान से एक लहर में भी रोशनी हो गई ना, तो मुर्दा आपकी जिंदगी में रोशनी के लिए दुआ करेगा। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। तीसरा, आप जब भी जुमेरात के दिन 2 रकात नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद तस्बीह पढ़े। फिर तस्बीह पढ़ने के बाद कहे कि या अल्लाह तुझे इस तस्बीह फातिमा का वास्ता कि आज जिसकी भी खबर पहली रात होगी उसके सारे मुश्किलात को हल करना। जो मैंने आपको 2 मिनट का अमल बताया है, ये आप जरूर कीजिएगा। आज आज किसको पुरसा देना है? जनाबे सैयदा को। किसे पुरसा देना है? इमाम ज़माना को। हर मजलिस का, हर शहीद का पुरसा जनाबे सैयदा को दिया जाता है। फिर रसूल अल्लाह का पुरसा जनाबे सैयदा को देते हैं। हजरत अली का पुरसा जनाबे सैयदा को देते हैं। हजरत हसन का पुरसा जनाबे सैयदा को देते हैं। हजरत हुसैन का, तमाम शहदाए करबला का, हत्ता बीबियों का, शाम के बाजारों का पुरसा जनाबे सैयदा को देते हैं। तो जनाबे सैयदा का पुरसा किसे दे? उलमा कहते हैं किसी भी इमाम को पुरसा दिया जा सकता है, लेकिन खास तौर से ताकीद की गई है कि इमाम ज़माना को खास तौर से बीबी इमाम सैयदा का पुरसा दे। इसीलिए खास तौर से कि जब बीबी दरबार से आ रही थी ना, तो किसी ने तहरीर फाड़ दी थी, तो उस वक्त बीबी बहुत रोई। जब बीबी रोई ना, तो बीबी ने रोकर एक जुमला कहा, तुमने आज मेरा हक छीन लिया, लेकिन याद रखना मेरा एक बेटा मेहदी आएगा। वो बीबी जिनके घर में मुश्किल कुशा मौजूद है, हजरत हसन जैसे बेटे मौजूद है, पर बीबी ने हवाला दिया किसका? इमाम ज़माना का। कहा याद रखना मेरा एक बेटा मेहदी आएगा, मेरे एक जुल्म का तुमसे बदला लेगा। बीबी ने ये क्यों कहा मेरे एक जुल्म का?
इसका मतलब है बीबी पे जो एक एक जुल्म ढाया गया, बीबी को उसका बड़ी शिद्दत से एहसास था, बीबी को एक एक जुल्म का बड़ी शिद्दत से एहसास था। लेकिन छठे इमाम से पूछा, मौला ये जब फरमाते हैं कि जनाब अली अलैहिस्सलाम 2 बातें याद करके बहुत रोते थे, वो कौन सा दोज़ख है जो मौला अली याद करते थे? छठे इमाम बहुत कहा, एक पहलू पे जख्म का निशान था और दूसरे बाजू पे ताज़ियाने का निशान था। ये मैंने शुरू कर दी है मसायब। रात की तारीकी थी, ऐसी ही तारीक रात थी जिसमें जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जनाब सैयदा को वसीयत की थी, या अबुल हसन, ए हसन के बाबा, मेरे तमाम आने वाली नस्लों को मेरा सलाम कह दीजिएगा। हाँ ज़रा एक उसूल है, हड्डी कभी सीधी नहीं टूटती है और पसली की हड्डी गर्व होती है कि जब टूटती है ना तो और नोक निकल जाता है। अरे बारे रसूल जब तक जिंदा रही तब तक हड्डी फेफड़ों में चुभती रही। पूछेगा उसूल डॉक्टर से, अगर यहाँ से हड्डी मुड़ेगी, अगर हड्डी कभी टूटेगी तो कभी बराबर से नहीं, कभी सीधी नहीं टूटेगी, हमेशा नोक निकला रहेगा। और पसली की हड्डी गर्व होती है, ये टूटती है ना तो और नोक निकल जाता है। अरे बाप की शहादत के बाद से वो हड्डी फेफड़ों में चुभती रही, आखिरी सांस तक वो हड्डी फेफड़ों में चुभती रही। अगर पैर की हड्डी टूटेगी तो चलना फिरना मुहाल हो जाता है, अगर हाथ की टूटेगी तो हिलाना मुहाल होता है। दर्द सीधा दिमाग पे असर करता है। लेकिन आपको बताऊं, उलमाए माहिरीन ने कहा है, अगर पसली की हड्डी टूट गई ना तो सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होती है। एक दुआ बीबी ने लिखवाई है, पता है वो दुआ बीबी ने कब लिखवाई है? जब बीबी की पसली टूट गई थी तब बीबी ने लिखवाई है। बीबी ने कहा कि ए मेरे अल्लाह, मेरे चाहने वालों की दुआ को कबूल फरमाना। तुझे वास्ता है उस वक्त का जब हुसैन मेरी लाश पे बिलक बिलक कर रोए। अज़ादारो, कुछ लोग बीबी ज़हरा के दरवाजे पर आए, आग और लकड़ियां लेकर। कहा कि अली को बाहर निकालो। बीबी दरवाजे के पीछे खड़ी थी, दरवाजे में आग लगाई और जब जलता हुआ दरवाजा बीबी पर गिरा, बीबी ने आवाज दी, अम्मा फिजा, मेरा मोहसिन शहीद हो गया, अजरकुमुल्लाह। हाँ आज़ादारो, बीबी की पसलियां टूट गई। टूटी हुई पसली में किस तरह मेरी बीबी घर का काम करती, बच्चों को तैयार किया, मस्जिद भेजा। वो दिन भी कहा गया जो बीबी का आखिरी दिन था। बीबी हुजरे में गई, कासमा जब तक तस्बीह की आवाज आती रहे समझ जाना मैं जिंदा हूँ, और जब तस्बीह की आवाज आना बंद हो जाए समझ जाना मैं इस दुनिया से रुखसत हो गई। मौला अली से कहा बीबी ज़हरा ने कि आप ही मेरा गुस्ल कफन दीजिएगा और मेरे कातिलों को मैं जनाजे पे आने मत दीजिएगा। मौला अली ने गुस्ल कफन दिया, जनाजा तैयार हुआ। एक मर्तबा मौला ने कहा, फिजा जाओ जाके बच्चों शहजादा को बुला कर लाओ। फिजा गई, कहा शहजादो तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं अपनी माँ से विदा करने के लिए। एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा आए, माँ से लिपट कर रोने लगे। मौला अमीरुल मोमिनीन ने कहा, फिजा क्या बात है, मेरा लाल हुसैन नहीं आया, जो फिजा से कह दो माँ से विदा कर ले। फिजा ने कहा, मौला हुसैन ने कहा, अगर मेरी माँ फक्र मैयत है तो मैं फक्र ईसा हूँ, जब तक मेरी माँ नहीं बुलाएगी हुसैन नहीं आएगा। एक बाबा ने बोला कि हुसैन आके अपनी माँ से विदा कर लो। हुसैन आए, दोनों हाथ दरवाजे पर रखकर बुलंद आवाज से रोने लगे। एक मर्तबा जनाजे में से 2 बंद हाथ निकले, फिर आवाज आई उसमें से, ए मेरे मजलूम, ए मेरे गरीब, ए मेरे प्यासे, माँ से नाराज ना होना, मैं छोड़ के नहीं जा रही है, मैं करबला साथ चलूंगी। जब आप जलजना से गिरेंगे, जब आपकी गर्दन में खंजर चलेगा तब मैं आपके गले के नीचे अपना हाथ रखूंगी, है मजलूम करबला, माँ से नाराज ना होना, आओ माँ से मिल लो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।